So this is the question number 22 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, two Python codes have been given to you and it has been asked what will be the output of these respective codes. So now let's take these codes one by one and try to figure out what will be the output of each and every code. So in the first case, I have done the line numbering already. Now what you need to do, you need to figure out what will be the flow of execution of this program. So first thing first, it will go to line number one. तो line number one पे क्या है आपकी function की definition है. Since function is defined here, it will not execute it. तो line number 4 कौन सी execute होगी आपकी line number 4. line number 4 पे क्या है आपका a की value 20 define है. Now line number 5 पे क्या है आपका b की वैल्यू 5. Now it will go to line number 6. line number 6 पे क्या अगर आपने फंक्शन को कॉल किया तो it will go to line number 1. line number 1 पे क्या होगा x की वैल्यू will be mapped to b. b की वैल्यू कितनी है आपकी 5. Now it will go to line number 2. line number 2 पे क्या स्टेटमेंट है आपकी a equals to a plus x. Now pay attention here. line number 4 पे क्या डिफाइन किया आपने a equals to 20. Though it is a global variable, बट इस वेरिएबल को यानी इस वैल्यू को आप एक्सेस तो कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन, बट इन ऑर्डर टू चेंज दिस वैल्यू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिफाइन इट एज ए ग्लोबल इनसाइड द फंक्शन. ओके, सो वेन एवर यू ट्राई टू एक्सेस दिस वन इट विल गिव यू एरर. एरर क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो ए को इट विल कंसिडर, जो अंदर जो इंटरप्रेटर है इसको कंसिडर करेगा एज ए लोकल वैल्यू. अगर यहाँ पे आप क्या लिखते b इक्वल्स टू या लेट्स से c इक्वल्स टू a प्लस एक्स, तो दिस विल रन फाइन. व्हाई? बिकॉज इस केस में a की वैल्यू क्या रेफरेंस करता है, वो जो आपकी ग्लोबल वैल्यू है यानी कि 20, और x की वैल्यू क्या होती है आपकी 5, तो टोटल वैल्यू क्या बन जाती है आपकी 25. बट इन दिस केस इट विल कंसिडर दिस वैल्यू ऑफ a एज ए लोकल वेरिएबल. तो इन दिस सिनारियो क्या होगा वैल्यू, इट विल गिव अस एरर बिकॉज वी डिड नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ a विदाउट रेफरेंसिंग इट. ठीक है, तो हम वैल्यू को यूज तो कर रहे हैं बट विदाउट डिफाइनिंग इट. Now, if you wish, you can run this one on ID. You will see this is the error we got. Now, for your convenience, let me take you to the IDLE screen so that you will have a better idea how this particular code is working. So, if you see, आपका क्या आ गया, आपका error आ गया. Error क्या है आपका? You cannot access local variable a where it is not associated with a value. That means you are trying to access those value of a which is not defined. Okay. Now in place of a equals to a plus x, let's say I have done c equals to a plus x. तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, let's say I try to print c here. तो now you will see कि जो आउटपुट है आपका, जो प्रोग्राम है आपका वो रन भी करेगा और आपका आउटपुट भी सही आएगा. Now let's see this one. तब आपका आउटपुट क्या आ रहा है इस केस में 25. Now outside the function since you are printing 8th line number 8 पे print a, तो value of a will remain 20. Okay. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे पर्टिकुलर कोड काम कर रहा है. इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. तो ग्लोबल वैल्यू है अगर आउटसाइड द फंक्शन, तो यू कैन एक्सेस दोस वैल्यूज. आप उन वैल्यूज को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन फॉर डिफाइनिंग, फॉर इवन चेंजिंग दोस वैल्यू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज ग्लोबल कीवर्ड. तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं ग्लोबल ए, तो इस केस में क्या होता है, ये रन करता है सही से. सो इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए व्हाट यू नीड टू हैव टू डू, you need to define a as a global value, plus फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसको चेंज करना पड़ेगा, and then now you will be able to change the value of a. Now let's see what will be the value of this output. तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा फिर से, तो we will see कि वैल्यू क्या हो गई अब a की, इनसाइड द फंक्शन भी 25 एंड आउटसाइड द फंक्शन भी 25. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे काम कर रहा है ग्लोबल वैल्यू एज वेल एज लोकल वैल्यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, चार लाइंस गिवन है आपको. फर्स्ट लाइन क्या है, t इक्वल्स टू 1. सेकंड लाइन क्या है आपका, एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स वाई जेड और उसके अंदर क्या है t की वैल्यू 10, और आपसे बोला गया है कि एट लाइन नंबर 4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रिंट t. तो सिंपल है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, वैल्यू तो 10 डिफाइन करी है, पर इस वैल्यू को क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी लोकल, तो इट विल नॉट इम्पैक्ट द वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन. अगर इस वैल्यू को इम्पैक्ट करना होगा तो इट नीड्स टू बी डिफाइंड ग्लोबल एज वेल. ठीक है, अगर इस वैल्यू को चेंज करना होता है तो वैल्यू क्या करनी पड़ती है आपको ग्लोबल. हेंस इन दिस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका 1. तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आएगा आपका एरर, और इस केस में क्या आएगा आउटपुट आपका 1. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि आउटपुट क्या आएगा आपका 1. नाउ वी हैव ए प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. You need to answer this one in the comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.